आपके करीब है। पेशरू ख़तीब ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद शदाब रज़ा साहब ने बेहतरीन ख़िताब फरमाया और आपने समात किया। पेशरू सनाखान मुस्तफ़ा शायर अहले सुन्नत हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद अफसर रज़ा रामपुरी ने बेहतरीन नातिया कलाम मेहनत से पढ़ा और आप सब ने मोहब्बत से सुना। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नक़ीब हिंदुस्तान नक़ीब इजलास, साथ ही साथ ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ क़ारी मौलाना मोहम्मद हाशिमुल क़ादरी मुरादाबादी, इनकी ज़बानी आपने बेहतरीन अशार नज़ामत की शक्ल में से बात किए। ये बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं। अल्लाह इनकी नज़ामत में और ख़िताबत में दिन रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। आपकी मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद इकराम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़ी मेहनत और आप सबके ताआवुन से इस महफ़िल पाक को सजाया। अल्लाह इनको और आपको सलामत रखे। आपके मदरसे के क़ारी साहब क़िबला हज़रत हाफिज़ क़ारी मोहम्मद रिज़वान साहब, जो शुरू से ही आपके जलसे की स्टेज की सदारत संभाले हुए हैं, वो तशरीफ़ रखते हैं। हमारे ये दीगर तमाम बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, इनके उम्रों में बरकतें अता फ़रमाए। बहुत अच्छा वक्त है, अभी वक्त ज़्यादा नहीं हुआ है, 12:10 हो गए हैं। बड़े बड़े जितने थे वो बच गए हैं, अब छोटे छोटे बच्चे हैं वो बचते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि आपने बड़ों को बर्दाश्त कर लिया, तो छोटे आप हंसते हंसते बर्दाश्त कर ही लोगे इंशाअल्लाह। कब तक सुनेंगे आप जलसा? बोल दो, घूर घूर के मत देखो, मुस्कुरा के बोल दो। कब तक सुनेंगे आप? जब तक सुनाया जाए। बहुत चालाक हो आप लोग, सोच रहे हो ये इनकी बॉडी इतनी भारी तो है नहीं कि ज़्यादा देर सुना पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे सुना देंगे। सोच में क्यों पड़ गए? डर गए अभी से ही? अरे फजर तक सुनोगे? नमाज भी आएगी, नमाज पढ़वाऊंगा जमात के साथ, पढ़ोगे? माशाअल्लाह। कुछ लोग सोच रहे हैं हजरत नमाज का जिक्र मत करियो, बस यहीं थोड़े कमज़ोर हैं। वैसे हैं पक्के मुसलमान, इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, नमाज का नाम तो सुना होगा। अरे जुमे में जो होती है, घबरा क्यों रहे हो? 8 दिन में एक बार तो होती है ना, उसी नमाज की बात कर रहा हूँ। ईद में जो होती है, नमाज का नाम तो सुना होगा। अच्छा ये बताओ, जब जलसे तुम करोगे तो नमाज कौन पढ़ेगा? बोल दो। देखो यार, घूरो मत, दुनिया रुलाने के लिए बैठी है आप लोगों को, और मैं आपसे कह रहा हूं मुस्कुराओ। बहुत कम लोग हैं जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट और मुस्कान देखना चाहते हैं। आपका सगा भाई भी आपको रोते हुए देखना पसंद करता, आपको परेशानी में देखना पसंद करता, पड़ोसी खुद चाहता ये परेशान हो तो मेरे घर में हांडी बेहतरीन वाली बने। पड़ोसी खुद चाहता है कि ये परेशान हो, ये रोए। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हें हंसाना चाहते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ ज़रा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जिंदा हो गए आप सब, अल्लाह आपकी ज़िंदगियों को सलामत रखे। इसलिए कि मुसलमान पे कभी बुढ़ापा नहीं आता। आता है क्या बुढ़ापा? अच्छा, उठ के कौन कौन जाएगा? मैं रोक नहीं रहा हूँ, जंजीरें नहीं बांधूंगा आपके पैर में, आप जा भी सकते हो। बस ये है 4-5 मिनट मेरी तमहीदी जुमले आप बर्दाश्त कर लेना, आपके समझ में नहीं आए तो फिर जा सकते हैं आप। मैं थोड़ी देर आपको पढ़ाऊँगा, पढ़ोगे आप इंशाअल्लाह। बदायूं शरीफ के कुर्ब में, आप बदायूं ज़िला के एक गांव में आपकी सुकूनत है।
आपकी पैदाइश है। अल्लाह आपको और आपकी बस्ती को सलामत रखे। अल्लाह आपके दामन में दायमी खुशियाँ नसीब फरमाए। अरे चंदा करने थोड़ी आया हूँ, बोल दो आमीन। डर कैसे रहे हो? कह रहे हो दुआ नहीं देते, अब दुआ दे रहे हैं तो आप साहब आमीन नहीं कह रहे हो हैं? और इतने लोग हैं, हदीस पाक में है, जहाँ मुसलमान कसरत से जमा होते हैं अल्लाह का कोई ना कोई नेक बंदा ज़रूर होता है। आप इतने हो तो न जाने आप में कितने अल्लाह के नेक बंदे होंगे। मैं गुनाहगार सही, सियाकार सही, खताकार सही, मगर तुम तो नेक हो। नेक हो तभी तो नबी के जलसे में आए हो। अगर नेक नहीं होते तो नबी के जलसे में क्यों आते? घर बैठे मोबाइल चलाते होते, गाने सुनते होते, मूवी देखते होते, कॉमेडी देखते होते। नबी के गुलाम हो, नबी के आशिक हो, तभी तो नबी के जलसे में आए हो। तो नेक हो ना। इसलिए कि ज़ुन्नुल मुमिनीन खैरा, मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया मोमिनों के बारे में अच्छा ख्याल रखो। आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। साउंड आपका बहुत अच्छा है, जहां है वहीं रहने दीजिए। अगर इनकी आवाज कम नहीं आएगी तो थोड़ा इको में कम करवा दूंगा। मेरा मतलब यह है आपको समझाना, इसलिए कि तकरीर का मतलब सिर्फ फेंकना नहीं होता है। हम फेंकें, तुम कैच करो और कैच करके दूसरी तरफ फेंक दो। तकरीर का मतलब सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं, तकरीर का मतलब सिर्फ दहाड़ नहीं, तकरीर का मतलब सिर्फ जोहर दिखाना नहीं, तकरीर का मतलब सिर्फ अपना 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 फन दिखाना नहीं। तकरीर का मतलब होता है मुकर्रिर खतीब जो बयान कर रहा है, सुनने वालों के जहनों तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा दे, वो पहुंचाने में सही हो और जिन तक पहुंच रही है वो सुनने में सही हो। इसी को तकरीर कहते हैं, इसी को तकरीर कहा जाता है। और उस मिजाज के आप तशरीफ रखते हो इंशाअल्लाह। जलसा, सालाना जलसा होता है आपका, इंशाअल्लाह तारीखी जलसा होगा। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह छोटे छोटे बच्चों की, नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। अल्लाह इनके मुस्तकबिलों को रोशन फरमाए। आइए सबसे पहले इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ, आवाज़ें चाहें आपकी पस्त हो लेकिन दिल मदीने की जानिब झुका हो। इसलिए कि बरेली का रज़ा कहता है मेरा नबी, आपका नबी जोर से कहने का मोहताज नहीं, इसलिए जिस तरह वो जोर से सुनता है वो तो दिलों की भी सुनता है। बरेली का रज़ा बोला दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मतलब ये है कि आप पढ़िए, जी लगा कर दरूद शरीफ पढ़िए, पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी कोशिश ये रहती है ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। जिस आयत को मैंने मौजू सुखन बनाया है, जिस आयत को मैंने आपके रूबरू तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के मुतालिक चंद मारूज़ात आपकी बारगाह में रखूँगा और घबराना मत, फजर तक सुनाऊँगा। फजर तक नहीं सुनाना, बहुत जल्दी जलसा ख़त्म हो जाएगा। मैं आपके चेहरों को देख लूँगा कब आप ख़त्म करवाना चाह रहे हो, और अगर नहीं भी करवाना चाह रहे हो तो मुझे मेरी सीमा याद है कि कब ख़त्म करना, जब ही ख़त्म कर दूँगा। आप चाहोगे तो उससे पहले ख़त्म कर सकता हूँ, बाद में ख़त्म नहीं करूँगा। अब सुनो, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना रसूल भेजा। मुझ पर मेरे नबी का एहसान, आप पर आपके नबी का एहसान, सारी कायनात पर मुस्तफ़ा का एहसान, चाहे अरबी हो, अजमी हो, अपना हो, गैर हो, मुस्तफ़ा का एहसान। इसलिए कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में कुल्ली तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर कि उनमें अपना रसूल भेजा, चाहे वो कितने नंबर का हो, 24 नंबर ही हो, 26 नंबर ही हो, चाहे 28 नंबर ही हो, 30 नंबर ही हो, नबी का एहसान तो है। अब कहेगा साहब हम पर तो कोई एहसान नहीं, हम पर तो कोई एहसान नहीं, हम पर तो कोई एहसान नहीं। तो मैं उससे कहूंगा ये बता, जो कुरान पढ़ता है ये कुरान लेकर कौन आया है? बोल दो। अल्लाह करे तुम पे हुसैनी रंग चढ़ जाए। वाह वाह। मैं हुसैनी रंग में सुनाऊंगा, तुम हुसैनी रंग में सुनोगे इंशाअल्लाह। बात है हज़रत, वाह। मैंने कहा किसी भी नंबर का हो, 2400, 2800, 3000, 3200, 3600, कोई से भी नंबर का हो, सब पर मेरे नबी का एहसान।
एहसान है या नहीं? अल्लाह अल्लाह कुरान पढ़ता है, ये बता कुरान तो पढ़ता है, नबी को नहीं माने, मगर ये तो बता कि कुरान नाजिल किस पे हुआ, कुरान लेकर कौन आया? तो कहोगे कुरान मदीने वाले मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ। जिस इस्लामी तशख़्ख़ुस में तू रहता है, जो टोपी तू लगाता है, जो कुर्ता पजामा पहनता है, अपने चेहरे पे दाढ़ी रखता है, जिस इस्लामी तशख़्ख़ुस में रहने का तू वादा करता है, दावा करता है, ये तो बता ये पहचान दी किसने है? आप कहोगे हमारे नबी ने। तो आला हजरत बोले, आला हजरत बोले, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही। क्या बात है, बोल दो, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सरकार की आमद, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां। अरे वाह, क्या बात है हजरत। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आला हजरत आगे लिखते, आज ले उनकी पनाह। समझ में नहीं आया? अल्लाह करे समझ में आ जाए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, ये मत कहना। लोग कहते जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, कब्र में जो होगा देखा जाएगा, हश्र में जो होगा देखा जाएगा। अब मुश्किल तो यही है कि देखा नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपके गांव में रात के इस हिस्से में एक छोटा सा बिच्छू जो बुलडोजर की तरह होता है, अगर एक टंक मार दे पूरी रात नींद ना आए, जब तक कई इंजेक्शन न ठुकवा ले, अगर थोड़ा सा झटका, छोटा सा झटका हार्ट पे पड़ जाए, जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसको दिल का दौरा पड़ते हैं, पता लगा बड़े बड़े अच्छे चेहरों से पसीना छूटने लगता है, चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता है। इंसान कहता है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अबे बात तो यही है कि देखा नहीं जाएगा। वो फिरौन जो पूरी जिंदगी कहता रहा अना रब्बुकुमुल आला, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मुझे खुदा कहो, मैं रब हूं, मेरे आगे सजदा करो। कौन कहता था? फिरौन। अपने आप को रब कहला रहा है, खुदा कहला रहा है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन अल्लाह की मसलियत तो देखो, मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ दरियाए नील से निकल गए। अल्लाह अल्लाह, मूसा ने डंडा मारा, दरिया ने रास्ते बना दिए। आसान काम है दरिया में रास्ते बनाना? आसान हो तो तुम्हारे यहाँ अगर कोई नहर गुजर रही हो तो मुझे लेके चलो, मैं देखूंगा तुम्हारे गांव का कौन कितना पावरफुल है, डंडा मार के रास्ते बना दे। बन जाएगा क्या? बनेगा? अबे तुम नहीं, अगर मैं भी कोशिश करता रहूं तो नहीं। दरिया में रास्ते बनते देखे? मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए, फिरौन ने देखा जब ये बंदा इंसान होके निकलता है, तू तो खुदा होने का दावा करता, अगर नहीं निकला तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे, बनी इसराइल कहेंगे, लोग कहेंगे, फिरौनी कहेंगे, तू कहता है खुदा है। देख तो मूसा डंडा मारा, दरिया ने रास्ते छोड़ दिए, वो तो निकल गए अपने साथियों को लेकर, हमें भी निकाल। तो खुदा है कैसा जो बंदे से आजिज है, बंदे से कमजोर है, बंदे से अल्लाह अल्लाह नीचे है, बंदा सुपीरियर है, और तो खुदा हो के अल्लाह अल्लाह सुपीरियर से नीचे आ रहा है, वो सीनियर है तो जूनियर है। इसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरह समझा कि जब मूसा निकल सकते तो मैं क्यों नहीं। जैसे ही गया डुबकियां लगने लगी, और जैसे ही डूबने लगा कहने लगा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। मूसा सच्चे हैं, हारून सच्चा है, हारून का रब सच्चा है, हारून का खुदा सच्चा है। आवाज आई अब चैप्टर की लोग हो गया, जो दो फरिश्ते तुम्हारे कांधों पे बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह, इन्होंने तुम्हारी जिंदगी का नामा अमाल बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब इस वक्त का ईमान लाना मोतबर नहीं। अब न तो खुदा को एक कहेगा, बात नहीं मानी जाएगी। मूसा की नबूवत का, इनका नबूवत का दावा करे, मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इकरार करे, बात नहीं मानी जाएगी। हारून को माने, बात नहीं मानी जाएगी। फिरौन कह रहा था जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अबे बात तो यही है, देखा नहीं जाएगा, न कब्र देखी जाएगी, न हश्र देखा जाएगा। आला हजरत बोले अबे कल के चक्कर में मत पड़, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, फैजान गौसे आजम, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान साबिर पाक,
फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश्शरिया, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। तो जो ये कहते थे कल जो होगा देखा जाएगा, हश्र जो होगा देखा जाएगा, कब्र में जो होगा देखा जाएगा, बड़े बड़े अच्छे मॉडर्न ओल्ड हो गए और ऐसे ओल्ड हुए, ऐसे ओल्ड हुए, ऐसे ओल्ड हुए, काम खत्म। जिनके महल्लात बड़े बड़े ऊंचे, जिनकी तामीरात बड़ी बड़ी ऊंचे, जिन्हें अपने आप पर घमंड, अपने जिस्म पर घमंड, अपने आप पर तकब्बुर, देखो तो सही ढांचा बिगड़ गया। फिरौन आज भी मिस्र काहिरा जो मिस्र की राजधानी में है, उसमें म्यूजियम है। जी जी, अजीब खाना है, उसमें आज भी रखा है। और मैं मनहूस को देखने के लिए गया। अरे फिरौन कोई देखने की चीज है? अबे मनहूस कोई देखने की चीज है? मगर कुरान कहता फल यौमनुनज्जी का भी बदनी का लितकून लिमन खल्फक आया, हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाले उसे देखकर इबरत हासिल करें। जो सत्ता पे घमंड करते हैं, जो कुर्सी पे घमंड करते हैं, जो अपने बैकग्राउंड पे घमंड करते हैं, जो अपने खुदाम और अपनी मिशन, अपनी ताकत पे घमंड करते हैं, घमंड मत करो, फिरौन को देख लो, फिरौन को। मैं मिस्र जब जामिया अज़हर पढ़ता था तो मैंने तकरीबन 1000 रुपया 50% के डिस्काउंट से स्टूडेंट वीजा था, तो 1000 रुपया खर्च किया। किसको देखने के लिए? फिरौन मनहूस को देखने के लिए। जी जी बेशक। 1000 रुपये, फिरौन मनहूस कोई देखने की चीज थोड़ी। मगर मैंने सोचा देख के जरूर आऊंगा, जिसे अपनी सत्ता पे नाचता, अपनी कुर्सी पे नाचता है कैसा, पढ़ा कहाँ है, ऊंधे मुंह है, उल्टा पड़ा है, पढ़ा कैसा है, उसके चेहरे का जुगराफिया कैसा, देखना तो है। अल्लाह अल्लाह, जब मैं गया मैंने फिरौन को देखा, मुझे हंसी आ गई। अल्लाह अल्लाह, मैं दिल ही दिल में कहने लगा, मुस्कुराने लगा, फिरौन ये तो बता, दुनिया में कहता था ना रब्बुकुम लाला, ना रब्बुकुम लाला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। मैं कहने लगा फिरौन ये तो बता, तेरी सत्ता कहाँ है, तेरी कुर्सी कहाँ है, तेरा खुदाम कहाँ है, तेरा माल कहाँ है, तेरा सर कहाँ है, तेरी दौलत कहाँ है, तेरा घमंड कहाँ है? जवाब मिला। आज इस हालत में, इस पोजीशन में जो खुदा कहलाता था, आज क्या निकल लगा लगा के सिकुड़ा हुआ पड़ा है, जिस्म का ढांचा बिगड़ा हुआ पड़ा है। आज हालत ये है कि जिस्म से मक्खी नहीं हटा सकता। मैं समझ गया, कोई सत्ता से जिंदा नहीं रह सकता है, कोई कुर्सी से जिंदा नहीं रह सकता है, कोई महल से जिंदा नहीं रह सकता है, कोई अपने तकब्बुर और अनानियत की बुनियाद पर जिंदा नहीं रह सकता है। अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो देखो, फिरौन मर गया, फिरौन का मिशन खत्म हो गया। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सो वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह अल्लाह, इसी की तर्ज को अपनाते हुए करबला के मैदान में एक आया था जिसे यजीद पलीद कहते हैं। यजीदी कुत्ते आए थे, जिसे अपने नस्ल, अपने 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 अपनी 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 कौम पर नाज था, अपनी जन पर नाज था, अपने अल्लाह अल्लाह हथियारों पर नाज था, जिसे अपनी सत्ता पर नाज था, अपनी कुर्सी पर नाज था। तुमने देखा नहीं, नबी के एक गुलशन ने यजीद की नस्लों को बर्बाद कर दिया। अब यजीद खत्म हो गया, यजीद का मिशन खत्म हो गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा ऊंचा बोलो, हाथ उठा के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान औलिया इकराम, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान ताजुश्शरिया, फैज़ान हुज़ूर मखदूम सिमना। तो पता लगा सत्ता काम की नहीं, कुर्सी काम की नहीं, जिस्म काम का नहीं, औलाद काम की नहीं, माल काम का नहीं। काम क्या है?
काम का तो ये है या रसूल अल्लाह, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे बोल दो, जिंदगी है नबी की। अच्छा आवाज ज्यादा हो रही हो तो कम करवा दूं? आ रही है समझ में? साफ साफ आ रही है? कोई जुमला मिस तो नहीं हो रहा है? तो मैंने कहा मान या मत मान, नबी का एहसान तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया कयामत में तो सब मानेंगे, कयामत में तो मान नहीं है। इसलिए हश्र का मैदान ही इसीलिए सजाया जाएगा कि नबी की शान दिखाई जाए। वहां तो मानना ही है, सबको मानना पड़ेगा। अब यहां पर एक बात और गोशगुजार कर दूं आपके। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मुझ पर मेरी माँ का एहसान। आपकी माँओं ने आपको जन्म दिया, आपकी माँओं का एहसान। मैंने अपने बाप के वसीले से दुनिया को देखा, मेरे बाप का एहसान। इसलिए कि मेरे माँ बाप नहीं होते मैं दुनिया में आता नहीं। दुनिया में अगर आपके माँ बाप होते नहीं तो ये बताओ तो मेरी बात सुनने आते क्यों? मैं यहाँ बैठा हूँ अपने माँ बाप के वसीले से, तुम यहाँ बैठे हो अपने माँ बाप के वसीले से। तो मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान, मेरे बाप का मुझ पर एहसान, आपके बाप का आप पर एहसान। मानो या मत मानो जनाब, एहसान है, एहसान है, एहसान है, एहसान है माँ बाप का। इसलिए कि बाप बच्चे पर एहसान करता है, उसकी परवरिश करता है, उसको पालता है, उसकी देखभाल करता है। चोरी करे, डकैती करे, भाइयों को मारे, लुटेरी करे, कुछ भी करे, मगर बच्चों को पालता है। अच्छा ये मत समझना कि सैयद साहब चोरी को प्रमोट कर रहे हैं। चोरी चोरी है, औलाद के लिए करे या मस्जिद के लिए करे या इमाम साहब के लिए करे। पता लगा महल्ले से लहलहाता हुआ खेलता हुआ मुर्गा पकड़ा, ज़बा कर दिया। इमाम साहब से ऐलान भी लगवा दिया कि भैया फुला साहब का मुर्गा चोरी हो गया, किसी ने देखा हो तो बता दो। और मगरिब के बाद इमाम साहब का हाथ भी पकड़ा, देसी बना है चलो। तो जहां इमाम साहब के लिए चुराए, चोरी चोरी है, चोरी। मेरा बताने का मकसद यह है कि बाप चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ हो, बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाए। यही है ना। माँ बच्चे पर दो एहसान करती है। पहला एहसान ये है कि माँ बच्चे की परवरिश करती है, बच्चे को पालती है, बच्चे की देखभाल करती है। दूसरा एहसान ये है कि माँ बच्चे को जन्म देती है। और जन्म देना इतना बड़ा एहसान। सीटी खत्म करो भाई, सीटी खत्म करो। जन्म देना इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा एहसान कि बहुत सारी माएँ दम तोड़ देती हैं, इंतकाल कर जाती हैं। आसान मत समझना इस काम को, मैं कह सकता हूं, आप सुन सकते हो। और अगर आसान समझ रहे हो तो बिसोली तहसील के कुर्ब में रहने वालों सुनो, जो तुम्हारी बस्ती का सबसे बड़ा ताकतवर हो, सिर्फ 3 किलो का पत्थर अपने पेट से बांध ले और 1 हफ्ता गुजार कर दिखा दे। उसी हालत में खाना है, उसी हालत में पीना है, उसी हालत में सोना है, उसी हालत में चलना है। 1 हफ्ता 3 किलो का पत्थर बांध नहीं सकता है। मगर माँ को अल्लाह ने ये जिगरा, ये ताकत, ये हौसला दिया है। 9 माँ अपने शिकम में अपने बेटे को रखती है फूल की तरह। तेज तेज चल नहीं सकती, जानती है बच्चे को नुकसान हो जाएगा। मई जून की गर्मी पड़ रही हो, तपिश पड़ रही हो, फ्रिज सामने रखा है, ठंडा पानी उसमें मौजूद है, पूरा घर माँ के सामने ठंडा पानी पीता है। लेकिन माँ का दिल ठंडा पानी पीने चाहता है। डॉक्टर ने कहा अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तुझे नुकसान देगा, तेरे बच्चे को नुकसान देगा। माँ बड़ी खुशी खुशी अपनी ख्वाहिशात को अपने पैरों के नीचे रौंद देती है, ठंडा पानी छोड़ती है, बिरयानी छोड़ती है, दूसरी चीजों को छोड़ती है। जानते हो किसके लिए? औलाद के लिए। और आज ये कह रहा है कि तुमने किया है, तुमने करा क्या है, तुमने करा क्या है, तुमने करा क्या है, तुमने करा क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो माँ जानती है
अगर मैं इसको जन्म दूंगी तो मेरा दम भी निकल सकता है, मेरा इंतकाल भी हो सकता है। मगर माँ ये रिस्क लेने के लिए तैयार होती है, इसलिए कि वो जानती इसके बाद में अल्लाह की तरफ से जो नेमत है बेटे की शक्ल में, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो माँ अपनी औलाद को 9 महीना अपने शिकम में रखती है, और माँ का ये इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा एहसान, दर्द ज़हका अगर पूरी जिंदगी अपने कांधों पे बिठाकर हज करवाओ तब भी हक अदा नहीं कर सकते। अब मेरी बात सुनो, अगर आपके जहन में आ गई हो तो मैंने कहा मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान, मेरे बाप का मुझ पर एहसान, आपके बाप का आप पर एहसान, मगर दुनिया में एक जात ऐसी है कि कायनात पर उसका एहसान है, उस पर किसी का एहसान नहीं। वो कौन है जिसके जश्न में तुम आए हो? वो कोई और नहीं, वो मदीने वाला मुस्तफा है। आमिना के लाल का कायनात पर एहसान है, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं, ना मुस्तफा पर आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का एहसान, ना आमिना के लाल पर हजरत सैयदा आमिना का एहसान। आप कहोगे क्यों हजरत? अल्लाह अल्लाह, तो मैं आपको बताता हूँ माँ का बच्चे पर एहसान इसलिए होता है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने में प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। अब आओ मुस्तफा की अम्मी से पूछे, सैयदा आमिना से पूछे, ए सैयदा आमिना तुम बताओ, जब मैंने अपना सवाल सैयदा आमिना की बारगाह में रखा तो मुस्कुरा कर बोली, मेरा बेटा जब आया तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पीछे वाले भी बोल दो। अच्छा तुम सुस्त पड़ोगे तो सुस्त मैं भी पड़ जाऊंगा, और मैंने कहा हुसैनी रंग चढ़ा लो तो फिर हुसैनी रंग चढ़ जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना बोली, मेरा बेटा आया तो मुझे दर्द ही नहीं। बोल दो। अब जो तुम्हें बात बताने वाला हूं अल्लाह करे तुम्हारे दिलों पे नोट हो जाए, और अगर तुम वाकई ज़हीन व फतीन हो तो इंशाल्लाह मेरी बात करने को कैच करने की कोशिश करोगे। सैयदा आमिना बोली, मुझे दर्द होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। मैंने कहा दर्द हो कैसे सकता है? दर्द गोश्त के लोथड़े से होता है। अब ये गोश्त का लोथड़ा क्या आप समझे नहीं? तो आओ समझाने के लिए कुरान है। कुरान से पूछते हैं, ये बता कुरान, कुरान अल्लाह अल्लाह नुत्फा कैसे होता है, बच्चे का तवल्लुद कैसे होता है, बच्चों में नशोनुमा कैसे होती है? अल्लाह अल्लाह कुरान ने कहा, सुम्मा खलक़ना नुत्फा अलक़ा फ़ख़लक़ना अलक़ा मुदग़ा फ़ख़लक़ना मुदग़ा इज़ामा फ़कसवना इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुनो सुनो, कुरान कह रहा है 40 दिन तक पानी की शक्ल में रहता है, 40 दिन के बाद में एक जगह जम जाता है, फिर अल्लाह अल्लाह वो काली रंगत का हो जाता है, फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है। जब 4 माह कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में बच्चे में रूह फूकी जाती है, आधा बनना शुरू होते हैं, बच्चे की नशोनुमा होती है। किस चीज से होती है? किसने बताया? ये कुरान बता रहा है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया कहती है कि अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है। अभी तुम समझे नहीं शायद। लोग दुनिया पे ट्रेन चला रहे हैं, वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, अब्दुल तो पिंचर जोड़ता है, या अब्दुल दरी बिछाता है। अल्लाह अल्लाह। अरे उनसे कहो तुमने अब्दुल को अभी पढ़ाई कब है? अब्दुल को पढ़ा कब है? पहली चीज तो ये कि अब्दुल कभी बेवकूफ नहीं होता, न जाहिल मुतलक होता है। अब्दुल से मुराद मुसलमान। बोल दो। ज्यादा सीधे बन के दिखा रहे हो, इतने सीधे हो नहीं। मैं भी यूपी का हूं और आप ही के, ज्यादा दूर थोड़ी हूं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इतने भोले भाले क्यों बन रहे हो? दुनिया आज तुम्हें ट्रेंड, तुम्हारे खिलाफ ट्रेंड चला रही है। दुनिया आज तुम्हें अपनी नजरों से गिराना चाहती है। लोग कह रहे हैं अब्दुल पढ़ना नहीं जानता, दुनिया कह रही है अब्दुल लिखना नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह। मगर एक बात मैं कहूं, मुसलमान कभी बेवकूफ नहीं होता, जाहिल मुतलक नहीं होता। अगर जाहिल मुतलक नहीं होता तो ये बताओ कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ कैसे? अगर जाहिल मुतलक होता तो कलमा पढ़ता ही नहीं।
इसलिए लोगों ने देखा सूरज बहुत रोशनी देता है, एक सूरज पूरी दुनिया को रोशनी देता है, ये बहुत सुपर पावर है, ये बहुत इख्तियार वाला है, खुदा यही है। लोगों ने उसी की इबादत करना शुरू कर दी। जब लेकिन मुसलमान ने कलमा पढ़ा, नबी का गुलाम हुआ, हदीस पाक पढ़ी, जिसे दुनिया खुदा कह रही है, वो आसमान का सूरज अल्लाह अल्लाह मकामे सहवा में मेरे मुस्तफा की उंगली पे नाचता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो बरेली का इमाम बोला, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। जरा जोर से बोले, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, सैयद अफरोज मियां मंजरी रामपुरी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। दुनिया कह रही है अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल कुछ जानता नहीं, अब्दुल तो ररी बिछाता है, अब्दुल तो पिंजर जोड़ता है। सुन अब्दुल की कहानी, सुन अब्दुल की हिस्ट्री। अब्दुल खुद पीछे नहीं है, अब्दुल तो अपने कारनामों से पीछे, अब्दुल तो अपने कामों से पीछे। जरा इधर को देखो, हेलीकॉप्टर है वो, कोई हवाई जहाज क्रैश हो गया, ट्रेन आ गई मदरसे में, पंखा ही है, गिरेगा, सीधा हो, लेट के सुने, बैठ के सुने, इसे सुनने दो जैसे भी सुन रहा, तुम बस मेरी तरफ देख के सुनते रहो। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, बीच बीच में छेड़ो मत, वरना देखो तकरीर बाकी में फजर तक हो जाएगी, छोड़ूंगा नहीं, और फजर की नमाज पढ़वा के फिर शुरू हो जाऊंगा, जोहर तक सुनाऊंगा फिर। हाँ, सुनोगे तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, कैसा लग रहा है ये बताओ? पीछे वाले कह रहे हैं तुम ही जानो, आगे वालों कैसा लग रहा है? हम तो बिल्कुल फ्री हैं, जब तक दिल कर रहा है सुनेंगे, वरना पीछे से कोई रास्ता भी है क्या? नहीं है तो इधर ही तो निकल के जाओगे, यहीं से पकड़ लेंगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। दुनिया कह रही है अब्दुल पिंचर जोड़ता है, अब्दुल पिंचर जोड़ता है। दुनिया ने देखा चांद बहुत ताकतवर है, चांद रात में रोशनी देता है, तो चांद से मिलके सितारे रोशनी देते हैं, तो ये खुदा है, सितारे खुदा है, अल्लाह अल्लाह। लोगों ने, दुनिया ने चांद को पूजना शुरू कर दिया, सितारों को पूजना शुरू कर दिया। मगर मुसलमान ने जब नबी की जिंदगी बढ़ी तो हदीस पाक में है, अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने पालने में झूले में लेटे हैं, लेकिन बताया गया जिधर मुस्तफ़ा की उंगली जाती है आसमान का चांद भी उधर घूमता है। अल्लाह अल्लाह। तभी तो बरेली का रजा बोला, चांद उल्टे, तभी तो बरेली का रजा बोला, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह। दुनिया ने देखो दरख्त तो बड़ा ताकतवर है, ये तो साया देता है, ये तो सेब देता है, ये तो बनाना देता है, ये तो नाशपाती भी देता है, ये तो अमरूद देता है, ये तो हमारे पेटों को भरता, ओझों को भरता, यही खुदा है। हमें भी हमें 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 अल्लाह अल्लाह फल भी दे रहा है और हमें साया भी दे रहा है, यही खुदा है। लोगों ने पेड़ों को पूजना शुरू कर दिया, लेकिन जब नबी की जिंदगी मुसलमान ने पढ़ी, पता लगा मेरे नबी ने जैसे इशारा किया, पेड़ ने अपनी जड़ों को छोड़ा, अपनी जगह को छोड़ा और अपनी जगह छोड़ के नबी के कदमों में आ गया। मुसलमान समझ गया न सूरज खुदा है, न चांद खुदा है, न आसमान के सितारे खुदा है, न ये पेड़ खुदा है। या रसूल अल्लाह तुम बताओ फिर खुदा कौन है? तो मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सूरज खुदा हो नहीं सकता इसलिए कि मेरे उंगलियों के इशारों पे नाच रहा है। चांद खुदा हो नहीं सकता इसलिए कि चांद मेरी उंगली के इशारे पे नाच रहा है। पेड़ खुदा हो नहीं सकता इसलिए कि पेड़ मेरे हुक्म पर मेरे कदमों में चल कर आ रहा है। फिर या रसूल अल्लाह बताइए खुदा कौन है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, न सूरज खुदा है, न चांद खुदा है, न पत्ते न पेड़ पौधे खुदा है, हत्ता के खुदा तो मैं भी नहीं। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह फिर खुदा कौन है? आमिना के लाल ने फरमाया, खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। लोग कह रहे हैं कि अब्दुल को जानता नहीं, अब्दुल को जानता नहीं, अब्दुल को जानता नहीं। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, जरा थोड़े थोड़े साइड में होते रहे, बोल दो। लोग कह रहे हैं अब्दुल सिर्फ पिंचर जोड़ता है। सुनो,
बच्चा कैसे पलता है, कैसे नशो नुमा होती है, ये किसने बताया? बोल दो, किसने बताया? कुरान ने बताया ना, मैंने आयत पढ़ी, बोल दो किसने बताया? आज अगर माँ को हमल हो, माँ को प्रेगनेंसी हो, अल्लाह अल्लाह प्रेगनेंसी कितने दिन की हो गई, हमल कितने दिन का हो गया, बच्चे में हार्ट बीट कैसी है, बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चे की कैफियत क्या है, इसके लिए आप करवाते अल्ट्रासाउंड। आप जाते हो बदायूं शरीफ, अगर आपको और अच्छी डॉक्टरी चाहिए तो आप जाते हो मुरादाबाद, और अच्छी डॉक्टरी चाहिए तो आप जाते हो मेरठ, दिल्ली। अल्लाह अल्लाह, आपने मुरादाबाद जाने के बाद में निशाराठी से अल्ट्रासाउंड करवाया या सिटी सेंटर पे अल्ट्रासाउंड करवाया या किसी और जगह से अल्ट्रासाउंड करवाया, अब अल्ट्रासाउंड बता रहा है अल्लाह अल्लाह प्रेगनेंसी, बच्चा 2 महीने का हो गया, हार्ट बीट ऐसी है, उसकी कंडीशन ऐसी है, उसका ये ऐसा है, उसका वो ऐसा है। अल्लाह अल्लाह, ये 15वीं सदी में ये मशीन बता रही है, ये डॉक्टर बता रहे हैं, मगर मुझे ये तो बताओ 1450 साल पहले, बोल दो जरा बोलो सुभान अल्लाह, 1450 साल पहले पता नहीं मुरादाबाद का वजूद था या नहीं, पता नहीं सुनी अल्लाह अल्लाह इस बदायूं का वजूद था या नहीं, पता नहीं अल्लाह अल्लाह इन मशीनों का वजूद नहीं, इस तरह डॉक्टरों का वजूद नहीं, इस तरह साइंसदानों का वजूद नहीं, ना ब्रिटिश थी अल्लाह अल्लाह, ना जापान की यूनिवर्सिटी थी, ना ऑक्सफोर्ड थी, ना ये अल्लाह अल्लाह मगरिबी कल्चर था। ये बताओ, आज अल्ट्रासाउंड बता रहा है, ये कैफियत है, ये कैफियत है। 1450 साल पहले कुरान ने सब कुछ बता दिया है, बच्चा कैसे बनता है, बच्चे का जन्म कैसे होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। दुनिया कह रही है कि अब्दुल कुछ नहीं जानता, अब्दुल कुछ नहीं जानता। अबे अब्दुल तुम्हारा मोहताज नहीं है, अब्दुल तो अपने कारनामों से पीछे है, इसलिए कि अब्दुल के नबी पर जो कुरान नाजिल हुआ वो कुरान कहता तिबियान लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान में है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे मजहब की कमी की कमी नहीं, ये मेरे नबी की हदीस की कमी नहीं। हाँ, कमी किसकी है? कमी हमारी है, कमी हमारी है, कोताही हमारी है। अगर हमने कुरान पढ़ा होता, अगर हमने हदीस मुस्तफा पढ़ी होती, आज जो हमें घूर रहे, टारगेट कर रहे मजहब इस्लाम को, मुसलमानों को, अरे उन्हें बताओ हम तुम्हारे मोहताज नहीं है, हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान है, मुस्तफा की जिंदगी हदीस पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने सब कुछ बताया मगर पढ़ा नहीं हमने। अब मैंने कहा, तवज्जो चाहूंगा आपकी, मैंने कहा माँ को तकलीफ जो दर्द होता है वो गोश्त के लोथड़े से होता है, समझ में तो आ रही है? यहीं पे था ना, आप सोच रहे होगे पत्नी कब आगे बढ़ेंगे, यहीं पे था ना। माँ को बच्चे के जन्म देते हुए जो तकलीफ होती है गोश्त के लोथड़े से होती है। मेरे नबी को अपनी तरह गोश्त का लोथड़ा मत समझना। बोल दो, बोल दो। काना खुतरा कहे, लंगड़ा लूला कहे नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हम इधर हमारी तरह। अबे काने खुतरे देख, तू आए तो तेरी माँ तड़पते तड़पते मर जाए, मगर नबी की माँ बोली मेरा बेटा आया मुझे दर्द ही नहीं। मैंने कहा दर्द गोश्त के लोथड़े से होता है। अब आप कहोगे सैयद साहब फिर हम नबी को क्या समझे? आओ मेरे साथ बारात की शक्ल में बरेली शरीफ पहुंचो। जब हम बरेली शरीफ पहुंचे, बारगाहे रजा में चौखटे आला हजरत को चूमा, तुरबत में 10 बस्ता खड़ा हो गया। मैंने कहा हुजूर क्या मेरे नबी गोश्त का लोथड़ा नहीं? आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ख्याल है? तुरबत आला हजरत से आवाज आई, मैंने तो सदी पहले कह दिया। मैंने कहा हुजूर क्या कहा? जवाब आया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफरोज मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा गोश्त का लोथड़ा नहीं, वो तो नूर है। सुभान अल्लाह। बोल दो। इसी बात के ऊपर एक बात और बताऊं, अच्छा लग रही हो तो बताऊं? बोल दो सुभान अल्लाह, या खत्म कर दूं? तो बोलो।
अच्छा बुलवा के मैं आपकी सुस्ती खत्म नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सुस्ती खत्म कर रहा हूं। आप एक्टिव रहोगे तो मैं इंशाल्लाह एक्टिव रहूंगा। एक बात और सुनो, दुनिया कहती है, दुनिया का कहना है, डॉक्टर कहते हैं, साइंसदान कहते हैं, नो ब्लड नो चाइल्ड। मंथली खवातीन को एक प्रॉब्लम आरिज होती है, जिस प्रॉब्लम में, जिस परेशानी में औरत के लिए हुक्म यह है कि वो नमाज छोड़ दे, नमाज माफ है हर खातून को। और डॉक्टरों का ये कहना है जिसे ये प्रॉब्लम नहीं उसको बच्चा नहीं होगा। डॉक्टर ये कहते हैं, साइंस ये कहती है नो ब्लड नो चाइल्ड। अगर ब्लीडिंग नहीं तो बच्चा नहीं, अगर ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। दुनिया ये कहती है, डॉक्टर ये कहते हैं, मगर मेरे जहन में एक खातून ऐसी आ गई, बोल दो, जिन्हें ये प्रॉब्लम भी नहीं, ब्लीडिंग भी नहीं, ब्लड भी नहीं, फिर भी वो मां बन रही है। फिर भी वो कौन है बता दूं, बता दूं, तैयार हो जाओ। वो कौन है? वो मेरे मुस्तफा की चहेती, जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरी जान है, फातिमा मेरी रूह है, फातिमा मेरे आंखों की, मेरे दिल की ठंडक है। वो फातिमा मुस्तफ़ा की बेटी ऐसी है जिन्हें ये प्रॉब्लम नहीं, उनकी कभी नमाज ही कज़ा न हुई। अल्लाह अल्लाह, ये दोपहरों का जानवर कह रहा, नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। बे सुन तो सही, मुस्तफ़ा की बेटी जिनको सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत कहा जाता है, जो मौला कायनात की शरीक हयात है, जो हसनैन करीमैन की माँ है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा को ये प्रॉब्लम नहीं, मगर उनके शिकम में इमाम हसन भी पले, इमाम हुसैन भी पले, इमाम मोहसिन भी पले। डॉक्टर बोले ये प्रॉब्लम नहीं तो बच्चा नहीं। मैंने कहा फिर सैयदा फातिमा मां कैसे बन गई? जवाब चाहिए तो बरेली चलो। बरेली का रजा बोला, अबे नबी तो बहुत आला दर्जा है, नबी की शान तो बहुत आला है। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक, मेरे साथ पढ़िए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। अबे जब दुनिया की सारी माए मुस्तफा की बेटी की तरह नहीं हो सकती, तो फिर बता तू मुस्तफा की तरह कैसे हो सकता है? बल्कि वो कहे जो बरेली का इमाम कहता है, सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो वाला। कितने तारे खिले और छुप गए, कितने रसूल आए, कितने नबी आए, कितनी शान वाले आए, कितनी इज्जत वाले आए, कितनी मकाम वाले आए, कितने मर्तबे वाले आए। अल्लाह अल्लाह, कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबे। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, तू तबीब हो, आलिम हो, फहामा हो, लामा हो, फहामा हो, कुछ भी हो। आला हजरत ने बोला सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, चाहे अपने अब्बा को अच्छा समझ, चाहे अपनी अम्मी को अच्छा समझे, चाहे अपने भाई को अच्छा समझ, चाहे अपने उस्ताद को अच्छा समझ। आला हजरत बोले सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा, है उस अच्छे से अच्छा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मैं जो खिताबत कर रहा हूँ, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो। ये तकरीर करने का मलका मुझ में मेरी अल्लाह अल्लाह मेहनत का नतीजा नहीं, इसलिए कि मेहनती तो लोग दुनिया में बहुत बहुत पढ़े हैं। मैं जो पढ़ा लिखा हूँ ये मेरी मेहनत का नतीजा नहीं, इसलिए कि दुनिया में लोग मेहनत तो बहुत बहुत करते हैं। आप अगर अमीर हो तो ये आपकी मेहनत का नतीजा नहीं। ये मत कहना मैंने कमाया बहुत है, मैंने कमाया बहुत है, मैंने मेहनत बहुत की है। अबे मेहनत करने वाला अगर के देखना है तो खेत में जाके देखो, रात के दिन के 1 बजे 2 बजे भी फावड़ा चलाता, पूरा पसीने में डूब जाता, मजदूरी मजदूर कर रहा, मजदूरी मजदूर कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, उससे ज्यादा मेहनत कौन करता होगा? तो ये मत कहो मेहनत का नतीजा, मेहनत का नतीजा, बल्कि ये कहो कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफरोज मियां साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। बोल दो जरा। एक बात और बताऊं, वो बतानी है मुझे, अगर मना करोगे तब भी बताऊंगा। खातून को जब हमल होता है, प्रेगनेंसी होती है, ये दीन का हिस्सा है जो बता रहा हूँ, इसको गलत मत समझना। और मैं अपने लफ्ज़ पे गौर करके बता रहा हूँ, यहाँ पर बेहयाई को फ़रोग नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि कुरान ने डॉक्टरी भी बयान की है। बोल दो। खातून को जब प्रेगनेंसी हमल होता है तो मंथली माहाना जो प्रॉब्लम होती है वो रोक दी जाती है। वो ब्लड, वो खून बच्चे की ग़िज़ा बनता है। क्या गांव का नाम क्या है? नसरोल में पलने वाला कोई कैसा ही हो, कितना ही बड़ा हो, जिसे अपनी आंखों पे घमंड हो, अपने बालों में झटका मारता हो, अपने बालों में मेंढे निकालता हो, जिसे अपनी दौलत पे घमंड हो, अपनी सत्ता पे, अपनी कुर्सी पे घमंड हो, सीना चौड़ा चौड़ा करके चलता हो, ज़मीन को खा जाऊंगा, आसमान को खा जाऊंगा, उसे खा जाऊंगा, उसे खा जाऊंगा, मैं उसे एक एडवाइस दूंगा, तू कुछ भी है मगर ये देख ले तूने माँ के पेट में खाया क्या है। बच्चा माँ के पेट में खून खाता है, खून, ब्लड, जिससे बच्चे के नशो नमा होती है, बच्चे के आज़ा में जान पड़ती है, वो ब्लड खाता है बच्चा। और वो ब्लड मुंह के जरिए से नहीं, नाफ से दिया जाता है बच्चे को। जिन्होंने पैदाशुदा बच्चे देखे ये सब जानते हैं। माँ के शिकम में खाने की जगह क्या है? मदखल मुंह है ना, कोई भी चीज़ खाई जाए तो मुंह से खाई जाती है ना, लेकिन माँ के शिकम में मुंह से नहीं, नाफ से। क्यों? तवज्जो, अगर अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए। मुंह से नहीं, लबों से नहीं, होठों से नहीं, हलक के जरिए नहीं, बल्कि कहाँ से? नाफ से। नाफ ना मखरज है ना मदखल है, फिर माँ के पेट में जो ब्लड पहुँचाया जाता है वो नाफ से। क्यों? तो पहला मशवरा और पहला एडवाइस अकड़ने वालों के लिए, तकब्बुर करने वालों के लिए मेरा ये है, अगर तू ये देख ले माँ के पेट में खाया क्या, तेरा सारा एटीट्यूड निकल जाएगा, तेरी टशन निकल जाएगी, तेरा तकब्बुर निकल जाएगा। तो दुनिया में आने के बाद कितना ही घमंड कर ले, कितना ही खूबसूरत है कि मेरी आंखें तो देखो चश्मान गजाला है, मेरा रुख तो देखो रुख राना है, मेरा कद्दो देखो कितना हसीन व जमील हो, कितना हैंडसम हूँ, ये हूँ वो हूँ, देख तो सही, तू सब कुछ है, मगर एक बार अपनी खलकत पे गौर कर ले के माँ के पेट में खाया क्या है। समझ में नहीं आया? बुरा तो नहीं लग रहा है? अब दूसरी बात ये सुनो, बच्चे को जो ब्लड दिया जाता है वो मुंह से नहीं, नाफ से। क्यों? तो मुफस्सिरीन, मुअख्खिरीन तवारीख में लिखते हैं, मुअर्रिखीन ने लिखा है, ब्लड खून नापाक होता है, नापाक। और अल्लाह ने ये ज़बान, ये मुंह गंदा करने के लिए नहीं दिया है जी। अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए, जहां तक मैं तुम्हें पहुंचाना चाहता हूं, अल्लाह करे तुम्हारी समझ में आ जाए। अल्लाह ने ये जबान इसलिए नहीं दी जबान को गंदा किया जाए, नापाक चीज खाई जाए। जब तुम माँ के शिकम में थे, निहत्ते थे, कमजोर थे, नादवा थे, लाचार थे, मजबूर थे, जब न अपना हाथ चला सकता था, न अपने हाथ से खा सकता था, न रो सकता था, न अपनी माँ से कुछ मांग सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, तब तेरे रब ने माँ के शिकम के अंदर तेरी जबान की प्रोटेक्शन की है, तेरे होठों की प्रोटेक्शन की है। तुझे नापाक चीज खिलाई जरूर है, मगर होठ के जरिए नहीं, मुंह के जरिए नहीं। मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह मुंह के जरिए, होठों के जरिए ब्लड इसलिए नहीं दिया गया, इसलिए कि ये जबान गंदा करने के लिए नहीं दी गई है, ये जबान तो इसलिए दी गई है, इस जबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए, रसूलुल्लाह का जिक्र। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद।
दोनों हाथों को उठाकर सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहब। सुभान अल्लाह। अब मैंने इतनी बड़ी बात बयान की, जरा तवज्जो रखो। तुम्हारे रब ने तुम्हारी जबान की हिफाजत कहाँ की? माँ के पेट में, माँ के शिकम। क्यों? ये जबान गंदा करने के लिए नहीं है। ये जबान जब तो कुछ नहीं था, तेरी कोई हैसियत नहीं थी, तेरा कोई स्टेटस नहीं था, आज तो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कितने स्टेटस लगा ले। स्टेटस जानते हो किसे कहते हैं? स्टेटस कहते हैं